प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 26 सितंबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि आश्विन माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृहों की हर माह होगी जांच और निरीक्षण, सभी की होगी ग्रेडिंग। लोक निर्माण विभाग की परिधि और विश्राम गृहों के रखरखाव के लिए विस्तृत चेकलिस्ट तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने रैंकिंग के उद्देश्य से पहली बार विश्राम गृहों की नियमित रूप से हर महीने जांच और निरीक्षण करने का निर्णय लिया है। यह प्रक्रिया वर्ष में 12 बार की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी आगंतुकों को एक समान सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और इन परिसरों को अधिकारियों कर्मचारियों के अलावा पर्यटकों के लिए भी खोला गया है। नशे की रोकथाम के लिए तैनात होंगे 1000 से अधिक एंटी चिट्टा वॉलंटियर्स, जल्द शुरू होगी योजना। प्रदेश सरकार नशे की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान को और सशक्त बनाने के लिए एंटी चिट्टा वॉलंटियर्स योजना आरंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से मंडी जिले के सरकाघाट में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान की गई घोषणा के अनुरूप पुलिस विभाग की ओर से एक विस्तृत प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा गया। इस योजना के अंतर्गत 1000 एंटी चिट्टा वॉलंटियर्स तैनात किए जाएंगे, जो पुलिस, जनता और अन्य हितधारकों के मध्य एक मजबूत सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। ये वॉलंटियर समाज और युवाओं को चिट्टा और अन्य नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करेंगे। संदिग्ध गतिविधियों, हॉटस्पॉट और अपराधियों की गुप्त रूप से जानकारी पुलिस को देंगी। हिमाचल में सीबीएसई से संबद्ध होगी 100 सरकारी स्कूल। विभाग ने जारी की लिस्ट, मानक पूरे न हुए तो कटेगा सूची से नाम। हिमाचल प्रदेश के 100 सरकारी स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होंगे। राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद शिक्षा विभाग ने इन स्कूल्स की सूची जारी कर दी है। हर जिले से स्कूल का चयन किया गया है। स्कूल में मूलभूत सुविधा के अनुसार इन स्कूल्स को सीबीएसई के लिए प्रस्तावित किया गया है। शिक्षा विभाग की टीम दिल्ली गई थी। दिल्ली में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। हिमाचल ने केंद्र से पहाड़ी राज्य के नाते नियमों में कुछ ढील देने की मांग की। अब सीबीएसई की टीम इन स्कूल्स का निरीक्षण करेगी। निरीक्षण के दौरान मानकों पर जो स्कूल खरे पाए जाएंगे उन्हें ही मान्यता दी जाएगी। मॉनसून के विदा होते ही फूंकने लगा मौसम, अब हर दिन चढ़ता रहेगा पारा। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की विदाई के बाद अब पूरे प्रदेश का पारा चढ़ गया है। न्यूनतम तापमान में भी 7.5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो गया। पूरे प्रदेश में पारा 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। मौसम विभाग के अनुसार अब पूरे हफ्ते पारा बढ़ता रहेगा। न्यूनतम तापमान कई स्थानों पर सामान्य से 2 से 5 डिग्री अधिक रहा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री ऊपर रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस टाबू में दर्ज हुआ। वहीं सबसे अधिक अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस ऊना में रिकॉर्ड किया गया। सरकार के थे आदेश पर पॉलिथीन फ्री नहीं हुआ हिमाचल। प्रदेश भर में पॉलिथीन उपयोग पर 216 चालान। पॉलिथीन मुक्त हिमाचल प्रदेश पर सवाल उठने लगे हैं। प्रदेश में प्रतिबंध के बावजूद पॉलिथीन का उपयोग नहीं रुक रहा। हालांकि खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से समय समय पर निरीक्षण के दौरान पॉलिथीन उपयोग करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी पॉलिथीन का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में इस वित्त वर्ष में जुलाई तक 2694 जगहों पर निरीक्षण करके पॉलिथीन उपयोग करने पर 216 दुकानदारों के चालान किए गए। खाद्य आपूर्ति विभाग 216 दुकानदारों के चालान करके 3,05,505 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। मंडी के बाजारों में मिलावटी दही तेल मिलने पर लगा भारी जुर्माना। बिना पंजीकरण वाले रेस्टोरेंट हो जाएं सावधान। जिला मंडी में दही और सरसों का तेल खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में सब स्टैंडर्ड और मिस ब्रांडेड पाए जाने पर एडीएम कोर्ट ने 80,000 रुपए का जुर्माना किया है। इसके अलावा मंडी में बिना पंजीकरण चल रहे रेस्टोरेंट को 65,000 और सुंदरनगर में बिना पंजीकरण और मंडी में ही साफ सफाई न रखने पर दुकानदारों को 10,000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई। कुल 1.65 लाख रुपए की सजाएं एडीएम कोर्ट ने सुनाई हैं। 2 जिलों में बेटियों की हत्या पर एक्शन में महिला आयोग, दोषियों के खिलाफ मांगी सख्त कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में 2 बेटियों की हत्या के मामले ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। ये घटनाएं ऊना और कुल्लू जिले में हाल में सामने आई। इन घटनाओं पर राज्य महिला आयोग ने कड़ा संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन से जवाब तलब किया। आयोग ने दोनों जिलों के पुलिस अधीक्षकों को मामलों की गहनता से जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने कहा कि ऊना जिले में एक युवती की अधजली लाश मिलना
और एक अन्य मामले में एक अधिकारी पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगना, दोनों ही घटनाएं अत्यंत चिंताजनक हैं। हिमाचल के सरकारी स्कूल में शिक्षकों की हाजिरी के लिए विभाग ने तय किया समय, अधिकारियों की जवाबदेही भी की गई तय। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल में शिक्षकों की हाजिरी लगाने के लिए समय तय कर दिया गया। निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में सभी स्कूल्स को पत्र जारी किया गया। इसमें कहा गया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूल्स में स्टाफ को सुबह 9:30 बजे से पहले अपनी हाजिरी स्विफ्ट चैट पोर्टल पर लगानी होगी। ग्रीष्मकालीन स्कूल्स में 9:30 और शीतकालीन अवकाश वाले स्कूल्स में 10:30 बजे से पहले शिक्षकों को हाजिरी लगानी होगी। हिमाचली शोधकर्ता ने खोजी हड़प्पा लिपि और बोली की चाबी, सभी 4000 अभिलेखों को किया डिकोड। अब देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले हिमाचली शोधकर्ता और कैंसर विशेषज्ञ के तौर पर असाधारण अनुभव रखने वाले प्रोफेसर डॉक्टर पुनीत गुप्ता ने हड़प्पा लिपि और भाषा के गुप्त भेद और गूढ़ रहस्य से पर्दा हटाने में सफलता प्राप्त कर ली है। सिंधु लिपि को समझना 5000 सालों से सबसे चुनौतीपूर्ण विषयों में से एक रहा। देश की राजधानी में पिछले दिनों सिंधु सभ्यता संबंधी डिकोड पर अपने व्याख्यान के बाद प्रोफेसर डॉक्टर पुनीत गुप्ता को संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा सभी 20 कृतियों की सार पुस्तक भेंट की गई, जो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित की गई। भारत में प्राचीन पांडुलिपियों का दुनिया में सबसे समृद्ध संग्रह है, जिसमें लगभग 1 करोड़ ग्रंथ हैं, जो देश के पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए हैं। आस्था का अनोखा रूप, भक्त ने मां ज्वालामुखी के दरबार में किया 36 लाख रुपए का गुप्त दान। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में आश्विन मास के शरदकालीन नवरात्रों के दौरान आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां एक श्रद्धालु ने अपनी पहचान गुप्त रखते हुए 36 लाख रुपए की भारी राशि का गुप्त दान मां ज्वालामुखी के चरणों में अर्पित किया। ये गुप्त दान भक्तों की मां के प्रति निस्वार्थ भक्ति और गहरे विश्वास को दर्शाता है। मंदिर अधिकारी और तहसीलदार मनोहर लाल शर्मा ने बताया कि नवरात्र के तीसरे दिन मां के भक्तों ने अपनी अटूट श्रद्धा का परिचय देते हुए कुल 41,36,826 रुपए का चढ़ावा मां के चरणों में अर्पित किया। मंदिर अधिकारी ने बताया कि शरदकालीन नवरात्रों के चलते मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत देश के कोने कोने से श्रद्धालु मां के दर्शनों हेतु पहुंच रहे हैं। कंपनी ने नहीं दिया 11 करोड़ रुपए का बिजली बिल, अब 3 पूर्व इंजीनियर्स व निदेशकों पर विजिलेंस में एफआईआर। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के 3 पूर्व इंजीनियर्स और मैसर्स गिलवर्ट इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के 2 निदेशकों के खिलाफ विजिलेंस ने मामला दर्ज किया। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के चेयरमैन संजय गुप्ता की शिकायत पर विजिलेंस ने मामला दर्ज किया है। हिमाचल बिजली बोर्ड के 3 पूर्व इंजीनियर्स व कंपनी निदेशकों पर विजिलेंस में मामला दर्ज, 11 करोड़ रुपए के बिल का मामला है। शिमला आईजीएमसी के डॉक्टर ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, पिता का चेकअप करवाने आई थी लड़की, कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर विनय जिष्टू की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता एक डॉक्टर है और पीड़िता एक रोगी थी। कोर्ट ने कहा कि आरोपों के अनुसार याचिकाकर्ता ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाकर रोगी और डॉक्टर के बीच के पवित्र रिश्ते का उल्लंघन किया। इस तरह के कृत्य को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मामले के अनुसार शिमला के महिला थाने में 4 सितंबर 2025 को याचिकाकर्ता के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कार में परिचालक सीट के नीचे मिली नशे की खेप, मंडी के 2 युवक गिरफ्तार। बिलासपुर जिले के तहत पुलिस थाना बरमाणा की टीम ने एक कार से 837.22 ग्राम चरस बरामद की। जानकारी के अनुसार पुलिस ने गत रात बटूड़ जट्टा में नाका लगाया था। इस दौरान बरमाणा की तरफ से एक कार आई। पुलिस ने कार में निरीक्षण के लिए रोका तो 2 युवक सवार थे। तलाशी लेने पर उनके पास से चरस बरामद हुई। सास के दुनिया छोड़ने का गम न सह सकी बहू, 1 घंटे बाद त्याग दिए प्राण, साथ जली चिताएं। भोरंज के तहत जाहू गांव में बहू और सास की चिताएं एक साथ जली। बहू अपनी सास के दुनिया छोड़ जाने का गम न सह सकी और 1 घंटे के भीतर अपने प्राण त्याग दिए। सास बहू के प्रेम का एक अनूठा दृश्य देखने को मिला। घनिष्ठ लगाव होने के कारण बहू ने अपनी सास की मृत्यु के सदमे में अपने प्राण त्याग दिए। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।